आवर चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स स्टडीज। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक और हमारा सब्जेक्ट क्या है। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज। हम यहाँ पे बिजनेस स्टडीज एंड अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज। अभी हमारा यूनिट 1 ही चल रहा है। यूनिट 1 है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है। कई टॉपिक्स हम कर चुके हैं। इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी हम कर चुके हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के हम 2 वीडियोस कर चुके हैं एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी हम कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। याद रखिए, कई बार ऐसा होता है, बचपन से हम करते आए हैं, फंक्शंस आ गए एग्जाम में, नेचर आ गए, सिग्निफिकेंस आ गया, सब में एक ही चीज लिख दो, चलता है, कोई बात नहीं। ऐसा होता था और हो भी सकता है, लेकिन बिजनेस स्टडीज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर टॉपिक का अपना एक पर्टिकुलर आंसर है और आपको वही आंसर वही सब हेडिंग के साथ लिखना है जो कि या तो मैं आपको बता रही हूँ या आपके बुक में मेंशन है। आंसर आपको किस तरीके से लिखना है मैंने आपको पहले भी बताया और मैं आपको बार बार बताती रहूंगी कि आप किस तरीके से आंसर लिखेंगे ताकि आप अपने मार्क्स ना लूज करें एग्जाम्स में। ठीक है, तो नेचर का मतलब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है, ना ही उसका मतलब फीचर्स है, ना ही उसका मतलब सिग्निफिकेंस है। कई बार बोर्ड चेकिंग करते हुए ऐसी प्रॉब्लम सामने आती है कि बच्चे नेचर में सिग्निफिकेंस लिख देता है, कि बोलते हैं मतलब तो सेम ही होता है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस का, कैरेक्टर्स और फीचर्स का एक ही मतलब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव का ही आंसर आएगा, इंपॉर्टेंस मतलब इंपॉर्टेंस का ही आंसर आएगा और फीचर्स मतलब फीचर्स का ही आंसर आएगा। ठीक है, कल हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट किए थे लास्ट क्लास में, जिसमें हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट जहाँ पे टॉपिक आता है तो हमारे सामने 3 वर्ड्स आ जाने चाहिए कि मैनेजमेंट के 3 नेचर होते हैं: साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। बिल्कुल भी ये साइंस आर्ट और कॉमर्स वाला साइंस आर्ट नहीं है। ठीक है, कि साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम और प्रोफेशन तो कोई स्ट्रीम नहीं है। ठीक है, तो ये वो चीज नहीं है। इनका असली मतलब यानी विज्ञान, कला और प्रोफेशन। ठीक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले मैं आपको बताती हूँ, और कई बार आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। 4 मार्क्स और 3 मार्क्स में ज्यादा कॉमन रहता है। इसमें एक क्वेश्चन आएगा, आपके पास एक केस आएगा, आपको बताया होगा कि कोई पर्सन अपना काम कर रहा है और वो इस तरीके से काम कर रहा है, तो आप उसके काम से क्या जज कर पा रहे हैं कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है। तो उसके काम से आपको जज करना होगा कि मैनेजमेंट का नेचर इस केस में साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। अब लोग कहते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, रिसर्चर्स आए, जिन्होंने कहा कि मैनेजमेंट और साइंस को एक कहा जा सकता है, या फिर मैनेजमेंट और आर्ट को एक कहा जा सकता है, या मैनेजमेंट और प्रोफेशन को एक कहा जा सकता है। तो उसी के बेसिस पे टॉपिक बना है कि क्यों मैनेजमेंट को साइंस कहा जाता है, क्यों मैनेजमेंट को आर्ट भी कहा जाता है और क्यों मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम साइंस पे आते हैं। देखिए, अगर मैं किसी एक चीज को दूसरे चीज से कंपेयर कर रही हूँ कि क्या ये और ये चीजें एक जैसी हैं, तो मैं दूसरी चीज की क्वालिटीज देखूंगी कि दूसरी चीज में क्या क्या क्वालिटीज है। अगर वो सारी क्वालिटीज पहली चीज में भी है तो हाँ, दोनों एक जैसे हैं। सिमिलरली अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि साइंस है क्या। अगर साइंस के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में भी है तो हाँ, मैनेजमेंट साइंस है। तो पहले मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, इससे पहले हमें ये जानना होगा कि साइंस है क्या। तो बेसिकली साइंस के 3 फीचर्स हम पढ़ेंगे। साइंस के 3 फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट फीचर है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। आप लिख भी सकते हैं क्योंकि ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप इन नोट्स को नोट कर लीजिए ताकि जब आप रिवीजन करें तो आप एक थॉरो फटाफट एक लुक बैक करें और आपका रिवीजन हो जाए। तो फर्स्ट आपका पॉइंट है साइंस का सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो, जब बच्चा इंजीनियरिंग करने जाता है या पढ़ता है तो वो क्या करता है, वो कुछ रूल्स पढ़ रहा है, नॉलेज की बुक्स पढ़ रहा है, जो कि बड़े बड़े रिसर्चर्स ने रिसर्च के बाद फाइंड आउट करके एक बुक बनाई है, वो सब पढ़ रहा है। सो इट इज बेसिकली अ नॉलेज, इट हैज इट्स ओन पॉलिसीज, इट्स ओन रूल्स, जो कि बहुत सारे रिसर्चर्स ने फाइंड आउट करके कोलैब करके एक बुक में लिख दिए हैं। उन सब नॉलेज को वो गेन कर रहा है, एक साइंस। वो क्या है, साइंस, यही है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो मैनेजमेंट भी वही है। मैनेजमेंट में भी क्या हुआ है, बहुत सारे रिसर्चर्स ने अलग अलग पॉलिसीज निकाली, उसे कोलैब करके एक बुक में लिख दिया गया है और वही मैनेजमेंट के बच्चे भी पढ़ते हैं। सो अगर साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है तो मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। नंबर 2, साइंस क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट।
देखो, जो साइंस की बुक्स में हम प्रिंसिपल्स पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, आपने 10th तक पढ़ा होगा जो साइंस में, जो इतनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये सब इतने सारी चीजें हैं, ये सब कैसे आई? कुछ देखा गया, कुछ ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट हुए, उसका रिजल्ट निकला और एक रूल बन गया, एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया और एक प्रिंसिपल बन गया। तो मैनेजमेंट में भी ये हुआ, किसी इंसान ने अपने काम को 4 तरीके से करके देखा, उससे लगा ये तरीका सबसे अच्छा था, जब मैंने काम को डिवाइड कर दिया तो मेरा काम सबसे अच्छा हुआ, तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बन गया। जैसे एक्सपेरिमेंट करके साइंस का प्रिंसिपल बना, वैसे ही एक्सपेरिमेंट करके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बने। यानी ये वाली लाइन भी दोनों के लिए जाती है। तीसरी चीज क्या कहती है साइंस में? यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अगर इंडिया में मैं साइंस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी पढ़ती हूँ कि हाँ पेड़ से सेब नीचे गिरता है, तो क्या वो अमेरिका में नहीं होगा या किसी और कंट्री में नहीं होगा? वो हर जगह होगा। यानी जो भी प्रिंसिपल्स है साइंस के, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। वो मेरे घर पे भी एप्लीकेबल है, मेरे स्कूल में भी, मेरे ऑफिस में भी, और पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं मेरे घर पे कुछ और है, सेब नीचे गिरता है लेकिन बाहर जाके सेब ऊपर उड़ता है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। उसी तरह अगर मैनेजमेंट कह रहा है कि काम को जब आप डिवाइड करोगे तो ही काम अच्छा होगा, तो चाहे वो मेरा घर हो वहां पे भी ऐसा होगा, चाहे वो मेरा ऑफिस हो, चाहे वो इंडिया हो या वो कोई और कंट्री हो। अगर ये प्रिंसिपल है कि काम को डिवाइड करके ही बेस्ट रिजल्ट आएगा, तो वो एवरीवेयर इट इज सेम। तो अगर ये तीनों पॉइंट साइंस के मैच कर रहे हैं मैनेजमेंट से, जो कि मैंने आपको बताया साइंस में 3 पॉइंट्स है, इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसके प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट से बने और इसके प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, तो ये सारी चीजें तो मैनेजमेंट में भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज अ साइंस, सिंस all the features of science matches with the features of management, therefore we can say that management is a science। आंसर आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप ये वाली हेडिंग लिखेंगे, अगर मैनेजमेंट एज अ साइंस का क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे फीचर्स ऑफ साइंस। पहला फीचर लिखेंगे बिल्कुल इसी वर्ड्स में जो मैंने लिखा है, इसे एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में लिखेंगे दिस फीचर ऑफ साइंस मैचेस विद द फीचर ऑफ मैनेजमेंट। उसी तरह आप इसमें लिखेंगे, उसी तरह आप इसमें लिखेंगे। लास्ट में आप लिखेंगे सिंस ऑल द फीचर्स ऑफ साइंस मैचेस विद द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस। ठीक है, अब हम आते हैं, ठीक है, इससे ये तो प्रूव हो गया दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट एक विज्ञान है। सेकेंड है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट भी है? आर्ट क्या होता है? सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, आर्ट मतलब कला। आर्ट क्या है? अगर आप बहुत अच्छा कोई काम गिटार बजा सकते हैं तो वो आपकी कला है। अगर आप बहुत अच्छा पियानो बजा सकते हैं, आप बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, ये आपके अंदर का कला है, जो जिसे हम आर्ट बोलते हैं। जो भी चीजें हम पढ़ते हैं जब हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आर्ट बन जाती है। एक डॉक्टर जब पढ़ता है, डॉक्टरी कर रहा है, जब वो पढ़ रहा है तो वो साइंस फेज है, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशंस कर रहा है तो वो उसकी आर्ट है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि रीटा वॉज स्टडिंग MBBS इन दिस कॉलेज एंड लेटर ऑन शी बिकेम एन आई सर्जन एंड वर्किंग इन दिस हॉस्पिटल। तो इस स्टेटमेंट में आप बताइए कि साइंस क्या है और आर्ट क्या है। तो जब रीटा पढ़ रही थी दैट वॉज अ फेज ऑफ साइंस, लेकिन जब उसने अपनी साइंस को, अपनी कला दिखाई, कहाँ पे? एज अ सर्जन बन के हॉस्पिटल में अपने काम को दिखाया, वो बन जाता है आर्ट। तो आर्ट क्या है, पहले हम पढ़ते हैं कि आर्ट होता क्या है, तभी मैं बता पाऊंगी कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आर्ट क्या है। आर्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। इट इज ऑब्वियस, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि रीटा ने पहले पढ़ाई करी और फिर वो सर्जन बनी। ऐसा तो नहीं है कि बस 12th खत्म अब मैं जा रही हूँ ऑपरेशन करने, कोई भी नहीं जा सकता, पहले पढ़ना भी तो पड़ेगा उस चीज के लिए। यानी कोई भी आर्ट लाने से पहले आपको उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है तो आप उस कला को सामने नहीं लेकर आ सकते। यानी किसी भी आर्ट के लिए उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। उसी तरह जब एक मैनेजर होता है, एक मैनेजर जब तक मैनेजमेंट पढ़ेगा नहीं वो एक अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता, क्योंकि पहले उसे जानना जरूरी है कि मैनेजमेंट है क्या। आपको पता है ना मैनेजमेंट क्या होता है ना? आपको ये पूरा डिटेल में जानना जरूरी है कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, वो काम क्या कैसे करता है, क्या क्या थ्योरीज होती है, तब जाके वो एक अच्छा मैनेजर बन पाएगा और एक्चुअल लाइफ में उसे अपना असली टैलेंट दिखा पाएगा। देन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन।
पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है, देखो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसे बहुत सारे लोग एक साथ करते हैं, लेकिन सबके करने का तरीका अलग होता है, सबकी कला अलग होती है। आप 4 फ्रेंड्स हो, चारों गए गिटार सीखने के लिए, चारों ने जाके गिटार सीखा, एक ही जगह से सीखा, एक ही टीचर से सीखा, एक ही कंपनी का गिटार लिया, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप सब बजाओगे, गिटार प्ले करोगे, उस दिन सब अलग अलग तरीके से बजाएंगे। कोई बहुत अच्छा बजाएगा, कोई बहुत बुरा भी बजाएगा, और कोई ठीक ठाक प्ले करेगा। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। उसी तरह टीचर्स होते हैं, उसी तरह डॉक्टर्स, गोल्ड स्मिथ, सब एक जगह से काम करते हैं, एक जगह से पढ़ते हैं, सबके पास सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। उसे बोलते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो वेरी ऑब्वियस कि मैनेजर के साथ भी यही होता है। 2 मैनेजर्स है, दोनों ने सेम पढ़ाई करी है, दोनों को सेम एक्सपीरियंस भी हो सकता है, लेकिन दोनों को काम करने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यस, इस पॉइंट से भी मैं कह सकती हूँ कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट। और आर्ट क्या कहता है, आर्ट कहता है आई एम बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अगर एक डॉक्टर है, उसने पहले साल काम किया, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, दूसरे साल में और होगी, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम, प्रैक्टिस टाइम बढ़ता रहेगा तो वो और क्रिएटिव होते रहेंगे। और हर फील्ड में यही होता है, जैसे जैसे आप अपना काम करते रहते हो, आपकी क्रिएटिविटी उसमें ज़्यादा अच्छी होती रहती है। आर्ट ये कहता है, सेम अप्लाइज द मैनेजर। कोई पहले साल मैनेजर बना है, उसे थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जब उसे अपने काम की नॉलेज हो जाएगी, 2-3 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगा, उसे अपने काम का एक्सपीरियंस हो जाएगा, और वो अपना काम दूसरों के मुताबिक, दूसरे फ्रेशर मैनेजर के अकॉर्डिंग जल्दी करने लग जाएगा। इसलिए इस पॉइंट के हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, क्योंकि आर्ट के तीनों ही फीचर्स के साथ मैनेजमेंट मैच करता है। देयरफॉर आई कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ऑलराइट, नाउ विल कम टू प्रोफेशन। जानते प्रोफेशन क्या होता है? 11th क्लास में सबसे पहला टॉपिक था आपका डिफरेंशिएट अमंग बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। याद होगा सबको। जब हम रिस्क लेके कोई काम करते हैं बिजनेस, जब हम किसी के अंडर सैलरी और वेजेस के लिए कुछ काम करते हैं तो वो होता है एम्प्लॉयमेंट, और जब हम सर्टिफिकेशन लेके अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना कोई काम करते हैं उसे बोलते हैं हम प्रोफेशन, जिससे एक स्पेशल स्किल्स, प्रॉपर नॉलेज चाहिए होती है जिस काम के लिए, वही होता है प्रोफेशन। एक बार दोबारा बता देती हूँ मैं आपको प्रोफेशन क्या होता है। जब आपने अपनी पढ़ाई, अपनी नॉलेज पूरी ली है किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट से, कुछ जहाँ पे हर किसी की एंट्री नहीं हो सकती है, वहाँ से आपको सर्टिफिकेशन मिला है अपनी पढ़ाई का, उसे हम बोलते हैं प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर्स, जैसे लॉयर्स, जैसे सीए, इस तरह की चीज़ें जो होती है प्रोफेशन, उसे कहा जाता है। तो क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है? पहले हम देखते हैं प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रोफेशन क्या है। आपने अपनी स्ट्रीम में अपने पढ़ाई पूरी तरीके से करी है, उसी को बोलते हैं प्रोफेशन। आपको अपने पार्ट की पूरी नॉलेज है, जो काम आपने अपने लिए चूज किया है उसकी आपको पूरी नॉलेज है, उसको प्रोफेशन कहते हैं। मैनेजमेंट में भी यही होता है। मैनेजमेंट में भी आपको अपने सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज होती है, तभी आप एक अच्छे मैनेजर होते हो। नंबर 2, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। मैं अगर बीकॉम करूं, एमकॉम करूं, सीए करूं और बाद में बोलूं कि मैं एक डॉक्टर बन गई, नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, क्योंकि डॉक्टर वही है जिसने एमबीबीएस किया है। ऐसा ही होता है ना, यानी हर किसी की एंट्री नहीं हो सकती प्रोफेशन में। जिसने उसकी पढ़ाई पूरी करी है उसी की एंट्री होगी उसमें। एमबीबीएस करा है तो ही आप डॉक्टर बनेंगे, है ना। सीए का कोर्स किया तो ही आप सीए बनेंगे। कोई डॉक्टरी करने के बाद ये नहीं बोल सकता कि मैं सीए भी हूँ, मैंने डॉक्टर कर लिया तो मैंने सब कुछ कर लिया। नहीं, आपको अपने हिस्से की पढ़ाई पूरी करनी होगी, इसलिए आपकी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। लेकिन मैनेजमेंट के केस में ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट के लिए भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर मैंने सीए कर लिया या मैंने मास्टर्स कर लिया, एमबीए कर लिया तो मैं मैनेजर नहीं बन सकती। मैनेजर बनने के बहुत तरीके हैं। आप अच्छा मैनेजमेंट में बन सकते हो अपनी कला से, अपनी आर्ट से, एक प्रॉपर डिग्री से नहीं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैच नहीं करता प्रोफेशन का मैनेजमेंट से। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। आप तब तक एक प्रोफेशनल नहीं माने जाते जब तक आपकी पढ़ाई से रिलेटेड एक एसोसिएशन आपको सर्टिफिकेट नहीं देती। अगर आप एक प्रोफेशन में है तो इसका सबूत ही यही होता है कि हर प्रोफेशन से रिलेटेड एक काउंसिल होती है, एक एसोसिएशन होती है। जैसे लॉयर से रिलेटेड कौन सी काउंसिल होती है? बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उसी तरह डॉक्टरी से रिलेटेड कौन सी होती है? एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया।
आपकी स्ट्रीम सीए से रिलेटेड कौन सी होती है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जब तक ये एसोसिएशंस आपको सर्टिफिकेशन नहीं देती तब तक आप प्रोफेशन नहीं कहलाते, प्रोफेशनल नहीं कहलाते। आपके प्रोफेशन की पहचान ही वो सर्टिफिकेट है जो वो एसोसिएशन आपको देगी। लेकिन मैनेजमेंट के केस में ऐसा कुछ नहीं है। काउंसिल होती है मैनेजमेंट की भी, बट इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि आपके पास वो सर्टिफिकेट होना ही चाहिए एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए। आप अपने आर्ट से, अपनी कला से मैनेजर बन सकते हो। तो यानी ये वाला पॉइंट भी मैच नहीं करता। देन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ प्रोफेशन इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशन कहता है कि जो प्रोफेशनल्स है उनकी लाइफ में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो उन्हें लाइफ टाइम फॉलो करने हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, दे टेक एन ओथ, वो एक कसम लेते हैं कि हम अपनी जॉब से पहली प्रायोरिटी किसको देंगे? अपने पेशेंट्स को देंगे। उसी तरह पुलिस जैसे होती है तो वो एक ओथ लेते हैं, आर्मी वो एक ओथ लेते हैं कि हमारे लिए सबसे पहले क्या होगा? हमारा देश होगा, हमारी ड्यूटी होगी। इस तरह के ओथ लिए जाते हैं। कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उन्हें हमेशा, एक प्रोफेशनल को हमेशा फॉलो करने होते हैं। लेकिन ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट में नहीं होता। तो इस पॉइंट से भी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। नाउ लास्ट कम्स सर्विस मोटिव। प्रोफेशनल कहता है, देखो एवरीवन वर्क्स टू अर्न मनी, हर कोई पैसा कमाने के लिए काम करता है, लेकिन मोटिव क्या है? प्रोफेशनल का मोटिव है सर्विस। ऐसा कहा जाता है बुक्स की लैंग्वेज में, और ऐसा है भी कि हर प्रोफेशनल का मोटिव होता है सर्विस। फॉर एग्जाम्पल एक लॉयर, उसका मोटिव है जस्टिस। एक डॉक्टर, उसका मोटिव है टू सेव द पेशेंट्स लाइफ, ठीक है। एक सीए, उसका मोटिव है फेयर ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ द कंपनी। ये सब सर्विस मोटिव होते हैं। अपनी इनकम को साइड में रखते हुए अपनी सर्विस की तरफ लॉयल रहना एक मोटिव होता है प्रोफेशन का, ठीक है। लेकिन ये मोटिव मैनेजमेंट का भी होता है। सारी चीज़ों को साइड में ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर मैनेजमेंट देना, एक अच्छे मैनेजर की तरह काम करना, अपने काम को पूरा करना, काम को प्रॉपरली डिवाइड करना, ये एक सर्विस मोटिव मैनेजर का भी होता है। तो इस पॉइंट से कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है। अब हमें दिखा कि मैनेजमेंट और प्रोफेशन को जब हमने कंपेयर करा तो 2 पॉइंट से मैं ये कह सकती हूँ कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है, लेकिन 3 पॉइंट से मैं ये कह रही हूँ कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। तो क्या कहेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है? इसके लिए एक लाइन आएगी, यस मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन but not a full-fledged profession। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ ये लाइन आ जाएगी आपके पास, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बट नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, एक्सप्लेन। तो उसमें आप प्रोफेशन के सारे फीचर्स लिखेंगे, हर फीचर को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि इस फीचर से मैं मैनेजमेंट को प्रोफेशन कह सकती हूँ, इस फीचर से मैं मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं कह सकता, इस फीचर से मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं कह सकता, इस फीचर से मैनेजमेंट को प्रोफेशन कह सकता हूँ। सिंस ओनली 2 out of 5 features matches with the features of management, therefore management is a profession but not, it is still in a developing stage, it is not a full-fledged profession। क्लियर? सो सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि साइंस के सारे फीचर्स मैनेजमेंट के साथ मैच होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट इज अ साइंस। आर्ट के सारे फीचर्स मैनेजमेंट के साथ मैच होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट इज एन आर्ट, एक कला है मैनेजमेंट। लेकिन सारे फीचर्स प्रोफेशन के साथ नहीं होते, इसलिए मैनेजमेंट अभी फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। तब तक आप इसे पढ़िए, इसे नोट करिए, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपके पास सब हेडिंग्स हमेशा होनी चाहिए। एग्जाम में आंसर लिखते हुए सब हेडिंग्स का प्लीज ध्यान रखिए, सब हेडिंग बिल्कुल प्रॉपर लिखिए, अंदर एक्सप्लेनेशन आप अपने वर्ड्स में कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आपको है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू, टेक केयर।